नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के हाथ में एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड हथियार है। मतलब एक ऐसा हथियार जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा काम का है, लेकिन दुनिया उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन ये भारत को इतना फ़ायदा पहुंचाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इस हथियार का नाम है फूड सिक्योरिटी। खास करके पिछले 2 सालों में तो इस हथियार ने भारत को इमेंस बेनिफिट पहुंचाया है। लेकिन ये फूड सिक्योरिटी है क्या? दरअसल इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि आपके देश के लोगों के पास सुरक्षित और हर समय खाना उपलब्ध रहे और भविष्य के लिए भी पर्याप्त खाना आपके पास भंडार गृह में पड़ा हो। इसे आप मानकर चलिए फूड सिक्योरिटी। लेकिन ये भारत का हथियार कैसे बना? दरअसल पिछले 2 सालों में दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम तो बढ़े ही, साथ ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं भी गिरी। लेकिन इसी के साथ एक काम ये हुआ कि दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दाम भी तेजी से बढ़ने लगे। और जैसे जैसे ये दाम बढ़ने लगे, ठीक वैसे वैसे ही उन देशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जहां पर खाना ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं रहता। जैसे कि अरब देश, जहां पर खूब सोना है, पैसा है, तेल है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा नहीं उगती। इसके अलावा छोटे देश जहाँ पर जो ज़मीन है वो कम है लेकिन आबादी भरपूर है, जैसे कि सिंगापुर जैसे देश। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उससे इन देशों को क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो अमीर देश है, इनके पास तो खूब पैसा है। तो बात आपकी सही है, लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खाने पीने की चीज़ों के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो कम मात्रा में उपलब्ध है। अब जब कोई चीज़ उपलब्ध ही नहीं है तो उसे आप खरीदोगे कहाँ से? इसीलिए इन देशों की सिट्टी पिट्टी गुम है कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करें। हमें कौन इस बात का भरोसा देगा कि भविष्य में हमारे पास पर्याप्त खाना रहेगा, हमें खाने के लिए दर दर देशों के नहीं भटकना पड़ेगा। और यहीं पर गेम शुरू होता है भारत का। दरअसल अगर आप इन देशों के आसपास देखें पूरे एशिया में, तो 2 ही बड़े फूड के प्रोड्यूसर देश हैं। पहला है भारत, दूसरा है चीन। लेकिन चीन के साथ दिक्कत यह है कि पिछले 4 सालों से वो खुद के लिए पर्याप्त खाना नहीं उगा पा रहे, क्योंकि वहाँ पर भारी मात्रा में बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी इतनी बारिश होती है कि पूरी फसल बह जाती है। और इसीलिए आज की तारीख में चीन खुद दूसरे देशों से खाना इंपोर्ट कर रहा है, जैसे कि रूस, थाईलैंड, म्यांमार वगैरह। लेकिन भारत इस मामले में एक एडवांटेज रखता है। दरअसल भारत इस समय इतनी मात्रा में खाने पीने की चीजें उगा रहा है कि खुद की जरूरतें तो पूरी कर सकता है, साथ ही दुनिया के कई सारे देशों की फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकता है। और भारत ये कर भी रहा है। दरअसल हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत ने अनाज और चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। और ऐसा करने के पीछे मकसद ये बताया गया था कि जी, भारत अपने खुद के भंडार भरना चाहता है ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी पर कोई रिस्क ना हो और हमारी जनता के लिए भरपूर मात्रा में खाने पीने की चीजें मौजूद रहें और उनके दाम भी ना बढ़े। लेकिन इस बैन के बाद कई देश भारत के पास भागे भागे आए कि जी, हमारी फूड सिक्योरिटी अब आप ही इंश्योर कीजिए, हमारी जान बचाइए, वरना हमारे देशों में भुखमरी फैलेगी। जैसे कि सिंगापुर, भूटान, इजिप्ट और कई अन्य छोटे एशियाई देश। अब क्योंकि ये देश भारत के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ऐसे में भारत ने इनकी भरपूर मदद करी और इन्हें चावल और अनाज प्रोवाइड कराया। अब ऐसा करके सबसे पहले तो भारत ने इन देशों में अपनी सॉफ्ट पावर को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज किया। दूसरा ये कि इनकी फूड सिक्योरिटी को हमने अपने ऊपर निर्भर बना लिया। ये देश भारत के ऊपर निर्भर हो गए कि हमारी फूड सिक्योरिटी भारत के हाथों में है, जिससे कि भारत को एक एडिड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला। और यही एडवांटेज अब भारत पूरे अरब वर्ल्ड में इन्हांस कर रहा है। दरअसल अरब देशों में भी तेजी से फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और इसको लेकर कई देश भारत के पास आ चुके हैं, जैसे कि हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि पूरे अरब वर्ल्ड में भारत का सबसे पक्का फ्रेंड माना जाता है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूएई भारत के पास मदद के लिए आया कि जी प्लीज़ हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसे इंश्योर कीजिए, हमारे पास खाने के भंडार कम हो रहे हैं। भारत ने तत्काल मदद करी और आज ही 75,000 टन चावल, जो कि नॉन बासमती क्वालिटी का था, वो यूएई रवाना किया है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ भारत ने चावल नहीं भेजा है, यूएई के मन में ये भी बात डाल दी है कि भारत उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए। भविष्य में
भारत के होते हुए उन्हें खाने पीने की कभी भी कमी नहीं पड़ने वाली। और वो भी अपनी रणनीति में ये बात जरूर डालेंगे कि भारत उनके लिए अति महत्वपूर्ण देश है, ऐसे में इनसे पंगा लेने का कोई मतलब नहीं बैठता। और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है भारत के फूड सिक्योरिटी के बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड हथियार से, जिस पर ज्यादा देशों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये इमेंस बेनिफिट भारत को दे सकता है। हालांकि इस पर आपका क्या एनालिसिस होगा, कमेंट करके विस्तार से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।